सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। अब इसके अंदर पढ़ने वाली तो बहुत चीजें हैं, लेकिन सारे चैप्टरों में जितने भी केमिस्ट्री के चैप्टर हैं उसमें सबसे कम सिलेबस इसी का ही है, क्योंकि इसमें आपको पढ़ना क्या क्या, देखिए पहला आपको पढ़ना है जो आप बचपन से पढ़ते आए हैं, बस थोड़ी बहुत चीज आपको क्लियर करनी है। इसमें आएंगी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले हमको इसमें पढ़नी है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल सर पढ़नी है। दूसरी चीज जो मुझे इसमें पढ़नी है वो है सर की, दूसरी चीज जो मुझे पढ़नी है वो है रिएक्टिविटी सीरीज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मुझे ये बताने में मदद करेगा कि कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है, तो इसका नाम है रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। तीसरी चीज जो मुझे इसमें समझनी है वो मुझे समझनी है आपकी फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, यानी जो आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड का मुझे दो चीजें समझनी है। एक सर उसकी मुझे समझनी है फॉर्मेशन, ठीक है। एक सर इसके अंदर मुझे समझनी है फॉर्मेशन, और दूसरी चीज जो मुझे सर समझनी है वो इसकी है प्रॉपर्टीज, वो इसकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। और उसके बाद मतलब मेटल्स के बारे में हम लोग कुछ समझ गए, तो उसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि जो भी मेटल हमको मिला उसको निकलेगा कैसे, धरती से कैसे निकलता है, या कोई भी मेटल का ट्रीटमेंट का होता है, तो उसका हमको सिर्फ बेसिक पढ़ना है। बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, ठीक है। और इसके बाद जो हमको पढ़ना है, अगर वो नहीं पढ़े तो सब पढ़ना लिखना बर्बाद है, और वो है टॉपिक नंबर 5 जो कि हमारा है कोरिजन एंड इट्स प्रिवेंशन। कोरिजन तो नहीं है सर, क्या ये नहीं है? शायद सर। शायद मत बोलो, मैं सिलेबस ही लेके बैठा हूं अपने सामने, ठीक है। मैंने आपको सिलेबस भेजा भी था, उसको चेक करिए, सबको भेजा था, उसमें था कि नहीं, था ना? फोटो भेजा था, चलो कोई दिक्कत नहीं, फोटो तो देख के टाइम मत वेस्ट करो, जो बस मैंने सामने लिखा हुआ है वही आपका सिलेबस है, ठीक है। अगर सिलेबस सबको क्लियर है देन प्लीज राइट क्लियर। If syllabus is clear to all of you, please write clear. अवंतिका, अंकेश, दिव्यांका, क्लियर लिखिए। ठीक है, चलिए क्लियर है। अब स्टार्ट करूं मैं? अब देखिए, अब हम लोग आगे का स्टार्ट करते हैं और समझते हैं चीजें क्या है, ठीक है। तो हम लोग आगे का स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर हमारा 3 और टॉपिक नंबर हमारा 1, क्या है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। चलिए अब देखिए, देखिए अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको स्क्रीन में चेंज कर रहा हूं, अब आप लोग देखिए, हम लोग आते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि, देखिए सबसे पहले हमको क्या समझना है, सबसे पहले हमको ये समझना है कि देखिए होता क्या है, हम लोग जब केमिस्ट्री में कोई चीज पढ़ते हैं तो हमारे केमिस्ट्री में जो सबसे पहले चीज है वो है एलिमेंट्स। सबसे पहली चीज हमारी केमिस्ट्री में आती है एलिमेंट्स, ठीक है। अब जो हमारे सामने अभी तक हमारे पास मान के चलो लगभग 110 प्लस एलिमेंट्स हैं, हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स है ये 110 प्लस है। अब एलिमेंट्स को नॉर्मल भाषा में आप समझ सकते हैं, एलिमेंट्स वो चीजें होती है जिनकी प्रॉपर्टी एकदम अलग होती है एक से। जैसे कि मैंने कह दिया गोल्ड,
क्या गोल्ड की प्रॉपर्टी और आयरन में कुछ चीजें कॉमन हो सकती हैं, लेकिन गोल्ड का कहने का मतलब ये हुआ कि सर जो गोल्ड होगा उसके अंदर सारे एटम्स गोल्ड के ही होंगे, जो आयरन होगा उसके अंदर सारे एटम्स आयरन के ही होंगे। अगर किसी के अंदर प्योरली, जैसे कि आप समझ सकते हैं, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड बोला, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कुछ एलिमेंट एटम कार्बन के भी हैं, कुछ एटम ऑक्सीजन के भी हैं, तो ये जो है ये एक एलिमेंट नहीं हुआ, इसको हम लोग क्या देते हैं मॉलिक्यूल, इसको हम लोग क्या देते हैं मॉलिक्यूल। लेकिन जिसके अंदर जो भी एटम्स होंगे वो सिर्फ एक ही जैसे होंगे, एक जैसे शेप साइज प्रॉपर्टीज, उन सबको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स। क्या कहते हैं एलिमेंट्स। ये बात क्लियर हुई कि नहीं सबको? प्लीज राइट क्लियर। उसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स कहते हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए अगर आपके सामने पीरियोडिक टेबल होगा तो आप एक चीज समझ पा रहे होंगे, समझ आप ये पा रहे होंगे कि जितने भी मेटल्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनको 3 पार्ट में बांट दिया गया। 3 पार्ट में सर हमने जितने भी एलिमेंट्स थे उनको 3 पार्ट में बांट दिया उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस में। पहले को हमने नाम दिया मेटल्स, उसके बाद वालों को हमने नाम दिया मेटलॉइड्स, और उसके बाद हमने नाम दिया लास्ट वालों को नॉन मेटल्स। तो हमने 3 तरीके में सबको बांट दिया। अगर आपके ध्यान में होगा तो, और आप थोड़ा बहुत पीरियोडिक टेबल देखते होंगे, तो पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा होता है कि कुछ इस तरीके से दिखता है कि इतना होता है, फिर इसके बगल में होता है, फिर इसके आई एम ऑडिबल ना? चलिए, तो होता क्या है मैंने आपको बताया, तो होता ये है बच्चों कि पीरियोडिक टेबल इस तरीके से होता है, फिर आप देखते होंगे कि लास्ट में यहाँ पे कुछ और भी एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो आपको बस समझना ये है कि सर ये जो होते हैं, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, लिथियम होता है, सोडियम होता है, फिर यहाँ पे बेरिलियम होता है, नहीं बेरिलियम नहीं, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम ही होता है, बेरिलियम होता है, फिर यहाँ पोटेशियम वगैरह होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे होता है, यहाँ हीलियम होता है, जैसे कि लिथियम बेरिलियम, यहाँ हो गया बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ऐसे जो भी होते हैं। और यहाँ पर बीच में आप जानते हैं जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, इस तरीके से सब होते हैं। तो ये जो एलिमेंट होते हैं जो हमारे शुरुआत वाले हैं, ज्यादातर ये वाले, ये इनको हम लोग कहते हैं मेटल्स। ये बीच वाले जो होते हैं सर ये होते हैं मेटलॉइड्स, और मोटा मोटी बस आप समझिए, और ये सारे कहलाते हैं नॉन मेटल्स। तो अगर यहां तक मेरी बात सबको क्लियर है तो प्लीज राइट क्लियर। ये पीरियोडिक बनाया कौन? देखिए पीरियोडिक टेबल अभी आपके जो आपके कोर्स में शायद पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हट गया है ना? पहले वो आप लोगों में था, रुको मैं कंफर्म कर लूं सिलेबस में। हाँ, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स नहीं है, तो उसी में अगर आप वो कोर्स में होता तो आप ये पढ़ते। लेकिन ये पीरियोडिक टेबल अगर आप वैसे पूछ रहे तो ये बनाया था मेंडलीव ने। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, 2 पीरियोडिक टेबल है, एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, तो हम लोग मैंने आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना के दिया, ये मेंडलीव द्वारा बनाया गया था। ओके, मेंडलीव, MENDELEEV, मेंडलीव द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें हैं। तो ये आपको एक मोटा मोटी ये चीज तो क्लियर हो गई ना कि सर उसी में क्या मेटल, हाँ हाँ हेलो, उसी में
आपको मोटा मोटी क्लियर हो गया ना कि क्या मेटल्स हैं, क्या मेटलॉइड्स हैं, क्या नॉन मेटल्स हैं। चलिए अब हमको समझना ये है, अब देखो अगर आप इस पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए ऐसा नहीं है कि इसके अंदर जो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया तो ये सारे मेटलॉइड्स हैं, ऐसा नहीं है। ये जो बीच वाला ग्रुप है ना, बीच वाला, इसमें आप देखेंगे कि कुछ चीजें आपको मेटल्स भी मिलेंगी। जैसे आयरन उरन तो इसी ग्रुप में है ना, तो इसमें कुछ चीजें मेटल्स भी मिलेंगी। तो अगर आप इसका एक नॉर्मल क्लासिफिकेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर नॉन मेटल्स की मैं बात करूं, नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स जो हैं वो इस पीरियोडिक टेबल में लगभग 22 हैं। नॉन मेटल्स इस पीरियोडिक टेबल में 22 हैं, लेकिन मेटल्स जो हैं मतलब लगभग 80% जो भी ये पीरियोडिक टेबल है वो वो मेटल से बना है। 80% पीरियोडिक टेबल आपका मेटल्स है और कुछ फ्यू ऑफ देम आर मेटालॉइड्स, कुछ हैं जो मेटालॉइड्स हैं। यहां तक सबको क्लियर ना? अगर यहां तक सबको क्लियर है तो प्लीज राइट क्लियर। क्लियर है सर। चलिए ठीक है, यहां तक आप सबको क्लियर है। अब होता क्या है, अब जैसा कि पहला टॉपिक मैंने आपको बताया, आप देख पा रहे होंगे यहां मैंने आपको पहले लिख के दिया है कि पहला टॉपिक है हमारा, देखो बोर्ड के हिसाब से हमको पढ़ना है। मैंने आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है, इस ओवरव्यू से कोई भी मतलब नहीं बोर्ड को। वो आपसे पहले सबसे पहले पूछेगा कि प्रॉपर्टीज बताइए मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रॉपर्टीज। तो पहली चीज जो हमारे काम में आएगी वो आएगी मेटल्स। पहले हम लोग किसको लेके चलते हैं? मेटल्स। तो हम लोग मेटल्स के बारे में जानते हैं। अगर आप मेटल्स के कुछ एग्जांपल जानना चाहें तो मेटल्स का सबसे बड़ा एग्जांपल कौन सा है? आयरन। आयरन। तो सर मेटल के सबसे फेमस एग्जांपल है आपका आयरन है। ठीक है सर, आयरन है। उसके बाद क्या है? कॉपर। गोल्ड है, गोल्ड है, कॉपर सिल्वर। है, और सिल्वर। सोडियम है, मीडियम है, सिल्वर है। ठीक है ना? यस तो सर। आपके सिल्वर है, एल्युमिनियम नहीं बच्चा, एल्युमिनियम आप लिख रहे हैं लेकिन मैं बताऊंगा यहाँ कुछ और चीजें हैं। ठीक है, आयरन सिल्वर है। क्या चीज? आयरन। एलॉय। आयरन का एलॉय है ना, एल्युमिनियम। ये किसने आपको बताया आयरन का एलॉय एल्युमिनियम? एल्युमिनियम कोई आयरन का एलॉय नहीं है। एल्युमिनियम एकदम, अगर एल्युमिनियम आयरन का एलॉय होता तो पीरियोडिक टेबल में कैसे होता? पीरियोडिक टेबल में तो सिर्फ एलिमेंट्स ही होंगे ना, एल्युमिनियम सर कोई मैं एलॉय नहीं। हाँ बताइए। सर मैग्नीशियम कौन बताया है? सर मैग्नीशियम मेटल होता है ना? हाँ मैग्नीशियम मेटल होता है। अच्छा, और देखो मैंगनीज? मैंगनीज आपका नॉन मेटल होता है। ठीक है, ओके। देखिए यहाँ पे बहुत चीजें क्लियर करनी है, बहुत चीजें क्लियर नहीं करनी है। देखिए आप समझिए, ऐसा नहीं है कि कई चीजें आप जो कोई मेटल है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी ही मेटल वाली होगी, है ना? लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जो सिर्फ मेटल की होती हैं, मतलब मेटल में ज्यादातर देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी मेटल के किसी के अंदर है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो मेटल ही है। ये मेरी बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? ठीक है, चलो भाई मैं सब बताऊंगा जो भी आप मरकरी उरकरी कर रहे हैं। अच्छा आप लोग एक चीज नहीं सोचते हैं कि सर जैसे, चलिए ये तो हमको समझ आता है कि हाइड्रोजन का सिंबल एच कर दिया, हाइड्रोजन का सिंबल क्या कर दिया? एच कर दिया। हीलियम का सिंबल एच ई कर दिया, कार्बन का सिंबल सी कर दिया। लेकिन आयरन का सिंबल सर एफ ई क्यों किया? आयरन का सिंबल एफ ई क्यों किया? गोल्ड का सिंबल ए यू क्यों किया? कॉपर तो समझिए, सिल्वर का सिंबल ए जी क्यों किया? ये क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आता है कि नहीं? आता है सर। तो देखिए मैं आपको बताता हूं एक्चुअली क्या होता है। जो आपका गोल्ड है उसको हम लोग इंग्लिश में गोल्ड बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गोल्ड गोल्ड। बोलते हैं। लेकिन हिंदी में उसको हम सोना बोलते हैं। हिंदी में उसको
सोना कहते हैं। लेकिन अगर आप ग्रीक में जाएंगे, ग्रीक, तो वो लोग एक्चुअली गोल्ड को औरम कहते हैं। क्या कहते हैं? और वो लोग गोल्ड को क्या कहते हैं? और आके नहीं दिया 10 मिनट के लिए यार, मैं पूरा गाड़ी में सब्जी देखने लगा तो टूटा नहीं है ना? चलो, गोल्ड में क्या होता है? गोल्ड को औरम कहते हैं। ऐसे ही आयरन को फेरस कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरस फेरस। और सिल्वर को कहते हैं अर्जेंटम। क्या कहते हैं? अर्जेंटा। तो इसीलिए इन तीनों को आप देखेंगे तो इनका नाम ऐसे है, समझ गए ना? तो इन्होंने Yes. औरम का सिंबल AU दे दिया, इन्होंने फेरस का सिंबल FP दे दिया, इन्होंने सिल्वर का सिंबल AG दे दिया। क्लियर हुआ कि नहीं? जी ठीक है ना? आया क्लियर? ठीक है, चलिए अब अगर हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं, अगर हमको मेटल्स को समझना है तो कुछ चीजें हमको समझनी पड़ेंगी, जो मैं आपको सिंपल पहले लिख के देता हूं, और मैं आपको एक बहुत सिंपल प्रोसेस समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे अब मैं मेटल्स के कुछ एग्जांपल लिखता हूं, जैसे कि सोडियम। जैसे कि सोडियम, सोडियम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Na। हम लोग नमक खाते हैं घर में, नमक खाते हैं कि नहीं? यस तो नमक क्या होता है? NaCl। नमक क्या होता है? सोडियम NaCl क्लोराइड। तो जो हमारा नमक होता है ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। तो जब मेटल और नॉन मेटल मिलते हैं तो ये मतलब सोडियम और क्लोरीन मिलाते हैं तो हमको ये सोडियम एक मेटल है। तो इसका एक बहुत बड़ा यूज है ये। उसके बाद एक बहुत फेमस एलिमेंट है पोटेशियम, है ना, जिसको हम लोग K से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैसे K से। अगर आप ऐसे समझेंगे तो अगर मैं आपको एक पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे H है, Li है, Na है, K है, Rb है, CS है, Fr है, ये होते हैं कि नहीं एक लाइन में? यस है ना? तो हम लोग ऐसे इसमें ट्रिक हम लोग याद किए थे कि है, ये किए थे ली, ना, हेलिना, कपूर, कपूर, राय बरेली, राय बरेली से फरार। ठीक है, तो इससे क्या होता है? H को आप छोड़ दीजिए, H को छोड़ दीजिए। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये सब क्या है? मेटल्स हैं। ठीक है ना? ऐसे ही आप एक देखते हैं, ये जो इसके बगल में होता है, अब इसी पीरियोडिक टेबल में बगल में होता है बी, है ना? तो ये हम लोग याद किए थे, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। ठीक है, तो इसमें आता था कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो हम लोग इन तीनों को लेके चलते हैं। तो ये सब भी क्या है? मेटल्स हैं। समझ गए कि नहीं? है ना? उसके बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम जिसको आप Al से रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी एक मेटल है और धरती पे पाया जाने वाला मोस्ट एबेंडेंट, मोस्ट एबेंडेंट मतलब सबसे ज्यादा धरती पे पाया जाने वाला एलिमेंट ही कौन सा है? एल्युमिनियम। ठीक है, उसके बाद आप एबेंडेंट मतलब बहुत ज्यादा, प्रचुर मात्रा में। ठीक है, एबेंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में। उसके बाद कॉपर, कॉपर आपको पता है COPPER, कॉपर, ये इलेक्ट्रिक में बहुत ज्यादा यूज होता है ना। एल्युमिनियम की खास बात यह है कि एल्युमिनियम एक बहुत ही लाइट मेटल है, तो जैसे प्लेन का कवर बनाने के लिए, है ना, ऐसी जगहों पे एल्युमिनियम बहुत ज्यादा यूज होता है। उसके बाद सोना, कितना सोना है ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है ना। गोल्ड, तो सिल्वर भी आपको क्लियर ही होगा। ठीक है, इसको हम लोग, सिल्वर भी बहुत फेमस चीज है सर। उसके बाद आप लोग देखते होंगे सिल्वर सस्ता हो जाता है, गोल्ड महंगा हो जाता है, तो लोग आजकल प्लैटिनम खरीद रहे हैं कि नहीं? यस सर। सोनार की दुकानों पे जाओगे बहुत प्लैटिनम मिलेगा, इसका रेट भी सिल्वर और गोल्ड के बीच में होता है ना। कई लोगों को गोल्ड का कलर नहीं पसंद है,
जैसे कि मैं, है ना, मुझे भी गोल्ड का कलर बहुत अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। प्लेटिनम क्या है? प्लेटिनम भी समझ लीजिए एक मेटल ही है जो सिल्वर के जैसा ही दिखता है, लेकिन वो थोड़ा सा मतलब सिल्वर से महंगा है, गोल्ड से सस्ता है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं? इतने इंपॉर्टेंट मेटल्स आप लोग समझ गए कि नहीं? समझ गए? देखो, अगर मैं कोई भी चीज लिखवाता हूँ और कोई भी चीज बताता हूँ तो उसका कोई पर्पस होता है। लास्ट में आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी, बस अभी आप समझिए। मैंने जानबूझ के आपको यही मेटल्स लिखवाए हैं। कौन कौन से? सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, ठीक है। कॉपर, आइए पढ़िए। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, प्लेटिनम। यहां तक समझ गए। अब हम लोग सर कुछ नॉन मेटल्स देखते हैं, कुछ नॉन मेटल्स देखते हैं। अब नॉन मेटल्स के सर हमारे क्या काम? नॉन मेटल्स के एग्जांपल कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा हाइड्रोजन। क्या है? अगर मैंने हाइड्रोजन। आपसे पूछा था मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ, देखो जो एल्युमिनियम था ये ऑन अर्थ था, ये किस पे था? ऑन अर्थ। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मोस्ट एबंडेंट इन इन यूनिवर्स, इन यूनिवर्स। यूनिवर्स, तो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। आपको यकीन नहीं होगा कि ब्रह्मांड में 99% जो यूनिवर्स है वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन है, ठीक है यस सर। है ना। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है ऑक्सीजन। ये भी इंपॉर्टेंट है कि नहीं? यस सर। ये सपोर्ट बर्निंग करता है, बर्निंग को सपोर्ट करता है, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज लाइफ इसकी वजह से ही पॉसिबल है। ओके, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आप लोग जानते होंगे, नाइट्रोजन नहीं होता तो आप चिप्स खा पाते? नो सर। हाँ, उसमें नाइट्रोजन भरा जाता है। अगर ऑक्सीजन भर देंगे तो वो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जल्दी खराब हो जाएगा, है ना। यस सर। तो नाइट्रोजन, और जो आप लोग जाते होंगे साइकिल में हवा हवा भरवाते होंगे, बाइक्स में हवा भरवाते हैं, वो भी कौन सा होता है? हवा। जो हम लोग भरवाते हैं वो भी नाइट्रोजन ही होती है। और अगर नाइट्रोजन नहीं होता, और पूरी धरती पे, आपको पता है ना पूरी धरती पे 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है, पता है कि नहीं? 3% तो गलती से कोई माचिस की तिल्ली जलाता, पूरी धरती उड़ जाती अगर नाइट्रोजन नहीं होता तो। समझ गए कि नहीं? यस सर। ठीक है। उसके बाद आता है क्लोरीन। क्या आता है? क्लोरीन। क्लोरीन। क्लोरीन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको सब समझ देखो, दुनिया में सबसे ज्यादा जो बीमारियां होती हैं, बीमारियां किससे होती हैं दुनिया में सबसे ज्यादा? किससे? पढ़ने से? क्लोरीन से। सबसे ज्यादा बीमारी होती है पानी से। किससे? पानी से। अब पानी में आप लोग पढ़ते होंगे ना, क्लोरीन की टैबलेट उबलेट डाली जाती हैं, यस सर। ठीक है। उसके बाद है ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन। ब्रोमीन भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। देखो क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, ये सब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में बहुत यूज होते हैं। कहाँ पे? वाटर। देखो आपके किताब में अगर किसी भी मेटल या नॉन मेटल का एग्जांपल दिया है तो मतलब हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है, तभी दिया है। समझ गए? अगला है आपका फॉस्फोरस। अगला क्या है? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस आप समझ लीजिए खाद्य पदार्थ में, जैसे फर्टिलाइजर्स में इसका बहुत बड़ा रोल है। समझ गए कि नहीं? यस सर। चलिए, और कार्बन के तो कुछ कहने ही नहीं। कार्बन का तो आप जान ही रहे हो ना, यस सर। हम सब कार्बन है। क्या है हम लोग? कार्बन। अगर हम इंसान जलेगा तो उसमें से कई गैसेस निकलेंगी, लेकिन उसमें से एक गैस जरूर निकलेगी, और वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा, अगर कार्बन नहीं होता तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता। सही बात है कि नहीं? यस सर। फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो इंसान नहीं होता। यहाँ तक क्लियर नहीं? तो क्लियर है यहाँ सर। पे हमने नॉन मेटल्स में जो एग्जाम्पल पढ़े
वो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फोस्फोरस और कार्बन का पड़ा। ठीक है। नॉन मेटल जो हम लोग वो सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर और नाइट्रोजन। प्लेटिनम। यहां तक समझ आया कि नहीं? ठीक है। तो ये था सर मेटल, ये था नॉन मेटल, और तीसरे आते हैं जो मेटल किसी के ऑयल। नहीं होते, मेटल जो किसी के नहीं होते हैं, मेटलॉइड्स। कौन? मेटल ऑयल। अब इनमें जो प्रॉपर्टी होती है, इनके अंदर मेटेलिक प्रॉपर्टी भी होती है ना, और इनके अंदर नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी भी होती है। आया कि नहीं समझ? यस सर। अब इनके जो बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल है, इनके एग्जाम्पल तो एकदम रटे होने चाहिए। सबसे पहला इनका एग्जाम्पल आता है जर्मेनियम। क्या आता है? सर मर्क्यूरी किस मरकुरी क्या है बताओ? मर्क्यूरी तो मेटल है, लिक्विड मेटल। मरकरी मेटल है। अभी मैं बताऊंगा प्रॉपर्टी तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए जर्मेनियम हुआ सबसे पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे होता है सिलिकॉन। क्या? सिलिकॉन। आपको पता होगा कि रेत में सिलिकॉन पाया जाता है। ग्लास बनाने में सिलिकॉन का यूज है, ग्लास ही सिलिकॉन। रेत को ही तो एक्चुअली में बाद में ग्लास बनाया जाता है ना, गर्म करके। यस सर। और ग्लास सिलिकॉन है। उसके बाद कंप्यूटर जो इंडस्ट्री है वो पूरी की पूरी किस पे डिपेंड है? ग्लास। ग्लास पे नहीं डिपेंड है, सिलिकॉन पे डिपेंड है। यस सर। ठीक है। उसके बाद आर्सेनिक, एक एलिमेंट आपको बता रहा है आर्सेनिक। ये समझ लो ये ऐसा एलिमेंट है जो अगर कहीं पे हो जाए तो वहां पे डेड कर देगा। क्या कर देगा? इंसान को डेड क्या कर देगा? मार देगा। तो ये हमारे कुछ काम के थे। तो यहां तक हमको समझ आया कि नहीं? यस सर। यस। ठीक है। अब नाउ द सर क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाई मेटल्स, व्हाई नॉट। देखो केमिस्ट्री में इतना कुछ है, तो सर अगर केमिस्ट्री में इतना कुछ है तो हमको क्या जरूरत है मेटल्स पढ़ाने की? हमको क्या जरूरत है नॉन मेटल्स पढ़ाने की? हमको क्या जरूरत है मेटलॉइड पढ़ाने की? सही बात है कि नहीं? कोई सर बढ़िया चैप्टर डाल दिए होते केमिस्ट्री में कि दूध से कैसे बनाए घी, है ना, यस सर। दही बनाने के तरीके, कौन सा रिएक्शन। लेकिन ये सब चैप्टर नहीं डाला सर। ये चैप्टर क्यों डाला? तो जब दुनिया में आपको कुछ ना समझ आए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो आपके दिमाग में पहली चीज जो कि आनी चाहिए वो क्या है? वो है किसी भी देश की इकोनॉमी। क्या है वो भी किसी भी देश की? इकोनॉमी। अब किसी भी देश की इकोनॉमी सबसे ज्यादा किस चीज पे डिपेंड है? लोहे पे। दो ही चीज से पैसा आता है देश में। देखो देश में पैसा दो ही चीज से आएगा, एक लोग और एम्प्लॉयमेंट। दूसरा आपके पास रिसोर्स। मेटल। रिसोर्स। दूसरा क्या? नहीं, रिसोर्स। रिसोर्स। आपके पास एक लोग को कौन कौन सा रिसोर्स क्या है? अब जैसे सऊदी अरेबिया है पूरा, है ना, यस सर। उनके पास कुछ भी है? नो सर। उनके पास मेटल है? नहीं है। नो। उनके पास नॉन मेटल है? नहीं है। नहीं। लेकिन उनके पास एक रिसोर्स है जिसको हम लोग कहते हैं पेट्रोलियम। क्या कहते हैं? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम नहीं कहते हैं, पेट्रोलियम तो एक मोटा शब्द हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं क्रूड ऑयल। क्या कहते हैं? क्रूड ऑयल। तो बुर्ज खलीफा। यानी अब अगर किसी भी देश की हमको इकोनॉमी समझनी है तो हमको ये पता होना चाहिए कि अब आप लोग जियोग्राफी में भी पढ़ते थे ना, मेटल नॉन मेटल वगैरह, कहाँ क्या पाया जाता है। आया कि नहीं समझ? पहले पढ़े थे। तो हाँ, तो इसीलिए आपको मेटल नॉन मेटल यहाँ पढ़ाया जा रहा है। आपको ये नहीं बताया जा रहा है दही से दूध कैसे बनाए, है ना। आया कि नहीं समझ? आप तो ये समझ गए ना। तो पूरा खेल यहाँ चल रहा है पैसे का। किसका? इकोनॉमी पैसे का। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है। चलिए चलिए, वेरी गुड। अगर ये क्लियर है अब आगे देखते हैं। आगे अब समझिए,
अब मैंने देख लिया, देखो अगर आप समझे कि अगर मैं आपको एक चीज और बताता हूं, देखो आप कभी भी देखते होंगे तो आपको पता चलता होगा, इस तरीके से आप समझ पाते होंगे। अब अगर मैं मेटल्स पढ़ रहा हूं, मैं क्या पढ़ रहा हूं? मेटल्स। तो अगर मैं दुनिया में कोई भी चीज पढ़ रहा हूं और केमिस्ट्री पढ़ रहा हूं, तो मुझे मेटल को पहचानने के लिए या नॉन मेटल को पहचानने के लिए मेरे पास क्या तरीके हैं? तो मेरे पास दो ही तरीके हैं सर। एक, मैं किसी भी चीज को फिजिकली चेक कर सकता हूं, या फिर और दूसरी, मैं किसी चीज को केमिकली चेक कर सकता हूं। कैसे चेक कर सकता हूं? फिजिकली एंड केमिकल। फिजिकली मैंने आपको बताया था, जब आपको मैं क्लास ले रहा था तो मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स में फिजिकल शब्द का मतलब होता है समथिंग विच कैन बी मेजर्ड, जिसको आप नाम सकें। और केमिकल में क्या होता है? कुछ ओल्ड सब्सटेंस मिलते हैं, सम होता है, कुछ ओल्ड सब्सटेंस मिलते हैं और वो बनाते हैं न्यू सब्सटेंस। क्या बनाते हैं? न्यू सब्सटेंस। और जो न्यू सब्सटेंस होती है उसकी प्रॉपर्टी एकदम डिफरेंट होती है। उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंस होती। जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का काम क्या है? देखो, हाइड्रोजन एक जलने वाला है, ऑक्सीजन जलाने वाला है। हाइड्रोजन जलना चाहता है, ऑक्सीजन Yes, sir. जलाने में मदद करता है, लेकिन ये दोनों मिलके क्या बना लेते हैं? H2O. यानी एक ऐसा चीज बनाते हैं जो बुझाने में मदद करता है। आए कि नहीं समझ? Yes, sir. Yes. तो ये देखो, ये अलग अलग सब्सटेंस है ओल्ड, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये लोग मिलके एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं, वाटर। और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो एकदम अलग है हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से। ठीक है ना? Yes. चलो ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हुआ ना फिजिकल और केमिकल? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब आप मुझे बताइए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की क्या। अच्छा, एक बार भी आपको मेटल पढ़ाया गया अभी तक? Yes, sir. यस सर। Yes, चल sir. रहा है चैप्टर। अभी पढ़ाया जा रहा है कि पढ़ाया जा चुका है? पढ़ाया जा। ठीक है ना? आया कि नहीं समझ? ठीक है, Yes, sir. चलिए। तो अब हम लोग देखते हैं कि कुछ, अच्छा जो जो आप प्रॉपर्टीज पढ़े हैं मुझे बताइए, फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल की आप लोग क्या क्या पढ़े हैं? सर लस्टरस, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, देखो, सोनोरस। कोई भी चीज स्टेप वाइज बोला करा करो तुम लोग, ठीक है? सर पहला एक मिनट रुको, हम लोग देखते हैं अब फिजिकल प्रॉपर्टीज। चलिए, अब मैं आप लोगों को ओवरव्यू बस हल्का हल्का दे देता हूं, मैं मान के चलता हूं आपको पता होगा, ठीक है ना? यस क्योंकि इसमें ये जरूरी नहीं है, जरूरी है कि केमिकल प्रॉपर्टीज समझना। क्लियर है कि नहीं? चलिए, तो अगर मेटल्स की मैं बात करूं तो मेटल्स की मुझे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी है उसकी मेलिएबिलिटी, कि मेटल्स क्या होते हैं? मेलिएबल होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं? मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल को सिंपल भाषा में समझो कि अगर मैं हथौड़ा मारना शुरू करूं किसी चीज पे तो वो चपट जाएगा ना? Yes, sir. यही प्रॉपर्टी मेलिएबिलिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? मेलिएबिलिटी। क्या लकड़ी को मैं हथौड़ा मार के चपटा सकता हूँ? नहीं। लेकिन मैं गोल्ड को चपटा सकता हूँ, मैं कॉपर को चपटा सकता हूँ। इसमें जितने भी मैंने यहाँ पे लिखे थे, देखिए मैंने कौन कौन से लिखे थे। मैं सोडियम को हटा दो, पोटेशियम को चपटा सकता हूँ? नहीं, इसको बैठाओ। Yes. एल्यूमिनियम को चपटा सकता हूँ, कॉपर को चपटा सकता हूँ, Yes. गोल्ड को चपटा सकता हूँ, सिल्वर को चपटा सकता हूँ, प्लैटिनम को चपटा सकता हूँ, है ना? Yes. हाँ, तो पहली प्रॉपर्टी यही होती है मेलिएबिलिटी। ठीक है ना? ठीक है, यानी मेलिएबिलिटी का सिंपल सा रिलेशन लेना है कि आप किसी भी चीज को थिन शीट्स में बदल सकते हैं। किस में बदल सकते हैं? थिन शीट्स में, बाय हथौड़ा मार के, हैमरिंग करके, बाय हैमरिंग। यहां तक क्लियर है? चलिए, Yes, sir.
हाँ, और इसका अगर कभी भी मैलिएबिलिटी का आपसे बोर्ड में एग्जांपल पूछेगा तो आप क्या एग्जांपल लिखेंगे? कॉपर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन। आयरन, ठीक है, कॉपर, गोल्ड, ठीक है ना। आप चलो हम लोग एक गोल्ड एग्जांपल एंड पढ़ते हैं, सिल्वर लिखते हैं, हम लोग लिखेंगे ऑयल। सिल्वर। क्या लिखेंगे? सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर एंड गोल्ड। सिल्वर, क्योंकि और सिल्वर ये यूज होता है ना सिल्वर फॉइल्स में, यस सर। यस सर, सिल्वर फॉइल्स में, एल्यूमिनियम। और दूसरा ये यूज होता है डेकोरेटिंग स्वीट्स में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यस सर। एक मिनट चाहिए। तो ये यूज होता है आपका डेकोरेटिंग स्वीट्स में। हाँ, चलिए यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं? यस यस सर। सर, ठीक है, तो हम लोग यही एग्जांपल लिखने की कोशिश करेंगे क्योंकि यही सबसे अच्छा एग्जांपल है मैलिएबिलिटी का। ठीक है ना? यस। दूसरी जो प्रॉपर्टी हमारे काम आती है मेटल की, कभी भी मैलिएबिलिटी लिखो तो दूसरी प्रॉपर्टी, और आप एक और चीज जान सकते होंगे। ठीक है, एक तो हमने सिल्वर कह दिया, अगर वो और भी पूछेगा एग्जांपल तो एक एग्जांपल और मैं आपको बता देता हूँ एल्युमिनियम का। किसका? एल्यूमिनियम, एल्युमिनियम का। तो एल्युमिनियम का भी एग्जांपल एक एल्युमिनियम फॉइल होता है कि नहीं? यस है ना? और आपको पता है बिस्किट हो, सिगरेट हो, मेडिसिन हो, चॉकलेट हो, हर जगह एल्युमिनियम फॉइल तो यूज होता ही है ना? यस। यस, एल्यूमिनियम पेपर भी आता है सर। हाँ, वही उसी को वही, एल्युमिनियम फॉइल कहते हैं। ठीक है, यस वही ना जो खाना वाले में यूज होता है। यस सर। बस बस सही जा रहे हो तुम लोग। तो मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी क्लियर हुई कि नहीं? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है मैलिएबिलिटी? यस ठीक है, तो ये बात थी क्लियर। मैलिएबिलिटी। लेकिन अगर मैं यही प्रॉपर्टी, चलो अच्छा रुको, पहले मैं तुमको इसी की प्रॉपर्टी बता देता हूँ, सारी मेटल्स की प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बाद एक्चुअली आज मेरा वो नहीं है, क्या कहते हैं, यहाँ पे वाईफाई नहीं चल रहा है तो मैंने फोन से नेट कनेक्ट किया हुआ है, इसीलिए मैंने अपना वो कैमरा ऑफ किया हुआ है। ओके, ओके सर। यस, ठीक है, चलिए। एक तो ये सर प्रॉपर्टी मुझे समझ आ गई कि मेटल की हो गई। दूसरी जो मेरी फेवरेट प्रॉपर्टी है मेटल की, मेरी पर्सनल, वो है मेटल की डक्टाइल। मेटल क्या होता है? डक्टाइल। डक्टाइल मतलब क्या आप समझते हैं? डक्टाइल मतलब आप समझ लीजिए नॉर्मल भाषा में कि आप उसको वायर्स में बदल सकते हैं। किसमें? वायर्स, वायर्स। अगर मैं खींचने लगूं तो वो लंबी होती रहती है ना, कोई चीज देखो कि नहीं, यस है ना? जैसे कॉपर हो, इसीलिए कॉपर का वो बनता है वायर्स, एल्युमिनियम की वायर बनती है, मैग्नीशियम हुआ, आयरन हुआ, टंगस्टन। एक एलिमेंट होता है टंगस्टन। टंगस्टन जानते हो कि नहीं? बल्ब में यस सर, आता है। जानते हैं, जो बल्ब में यूज होता है। तो पुराने बल्ब में वाले जो बल्ब। यूज होता है वो भी इसीलिए यूज होता है क्योंकि वो डक्टाइल है। क्या है? टेक्सटाइल, सर जो fuse होता है वही। क्या चीज? सर फ्यूज जो रहता है। वही। क्या होता है? रेड वाले बल्ब में देखे हो? 10 रुपए सर वाले वो में आता है। होता है वही, उसी को आप बोल रहे हैं। हाँ, अरे रेड वाले बल्ब में ही तो टंगस्टन लगेगा, एलईडी में क्यों टंगस्टन लगेगा? ठीक है, सर हाँ बोलिए। सर जो येलो वाला हेलो, बल्ब होता है उसी में होता है ना। हाँ, हाँ हाँ, सही जो है। येलो वाला बल्ब, उसको उसको सोडियम बल्ब कहते हैं। कौन सा बल्ब? तो पहले सोडियम, सोडियम बल्ब। चलिए, अच्छा ठीक है बच्चों, मैं आज की क्लास ओवर करता हूँ। एक्चुअली लैपटॉप अब 10% चार्ज बचा हुआ है ना? ओके सर। यस, ठीक है, और लाइट यहाँ पे है नहीं, तो कल हम लोग टाइम से आ जाएंगे। ठीक है ना? ओके। और मान के चलिए आज कौन सी डेट है? आज 12, मंडे है ना? हम लोग यस संडे तक ट्रिग्नोमेट्री और ये के बोर्ड के क्वेश्चन लगा चुके होंगे। ठीक है, ठीक है सर। और इसके अलावा फिजिक्स में भी आपके टाइम टेबल के हिसाब से जो आपको अलॉट है संस्था में आपके, ठीक है, यस वहां पे तो मैं वो लगवा ही दूंगा। आपके कौन सा चैप्टर है? रिफ्लेक्शन एंड सर। रिफ्रैक्शन। ओके, नहीं बढ़ा रहे हैं सर। सी में, ह्यूमन सी आई। में होता है। अरे तुम्हारे में अभी ह्यूमन आई चल रहा है ना, सी में खत्म हो चुका है सब। ठीक है, यस यस। हाँ, उनके में पेपर लगवाना है।
एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी लगवा दिए मैंने, ठीक है हम लोग पीछे ठीक है। और लास्ट में बचा था। अरे कोई बात नहीं यार, पेपर तो उसी दिन होगा ना, कितने पीछे हो जाओगे तो। चलिए ठीक है गाइस, ये कभी भी बंद हो सकता है, तो आज के लिए गुड नाइट। गुड ओके नाइट सर। चलिए ठीक है, टाइम पे रखिए। मैं और सुनो एक और चीज यार, अगर किसी को पर्सनली किसी भी चीज की दिक्कत है, किसी भी चीज का इशू है, तो वो मुझसे बिना शर्माए बोल सकता है, ठीक है ना। किसी को कुछ भी पूछना हो, आप लोग अपने में मत पूछिए, आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है ठीक है ना। सर। हाँ कोई भी चीज आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। चलिए चलिए लाइट आ गई, ठीक है ठीक है सर, बाय। यस कंटिन्यू करें। यस सर। कंटिन्यू कर। करिए सर। चलिए अगर आप लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं तो प्लीज राइट कंटिन्यू। कंटिन्यू सर। ओके गुड 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 गुड। चलो अब देखिए, डक्टिलिटी एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है, डक्टिलिटी एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है। तो डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी की हमको खास बात क्या होगी, हम वायर्स में बदल सकते हैं। तो सबसे बड़ा एग्जांपल कौन सा है, गोल्ड। गोल्ड। वो बहुत ज्यादा कर सर सकते हैं हम। गोल्ड को थोड़ी वायर में बदलते हैं सर। हाँ गोल्ड को हम लोग वायर में बदल सकते हैं। और सर गोल्ड की बदल जब आप, हाँ बताइए। सर गोल्ड को वायर में थोड़ी बदलते, वो तो ज्वेलरी में बदलते हैं ना उसको। कर सकते हैं, लेकिन नहीं इतना नहीं, वायर मालूम में इधर जब मैं बदलेंगे आपको तो कोई नाटक लगे तार और जब मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी बताऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, हाँ ये बात इन्होंने सही कही है। जब मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी बताऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि सबसे बढ़िया जो वायर होती है ना, सिल्वर की। वो गोल्ड की ही होती है। जब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं बड़े बड़े, जहां पे हमको एनर्जी का लॉस नहीं करना होता, वहां हम गोल्ड ही लगाते हैं। इसीलिए आपके फोन में गोल्ड लगता है, यस फोन में। मेमोरी कार्ड में लगता है। फोन में सर गोल्ड अब नहीं होगा, लेगा। ठीक है। सिम कार्ड तक में गोल्ड लगता है। जैसे मेमोरी कार्ड में भी लगता है। अब ये मत सोचना कि सिम कार्ड से गोल्ड निकाल के 3-4 हजार का बेच ले जाओगे, है ना, काफी ठीक है। कम अंतर है। यस चलिए कोई बात नहीं, मतलब गोल्ड लगता है, लेकिन गोल्ड इसलिए यूज नहीं होता है कि आप खुद ही समझ पा रहे होंगे गोल्ड की वायर क्यों नहीं यूज होती होगी, है ना। सर 1 ग्राम से हाईली कॉस्ट है। हाँ 2 आप जानते किलोमीटर होंगे लगा कि गोल्ड समझ लिए इतना डक्टाइल है कि अगर 1 ग्राम गोल्ड होगा आपके 2 पास तो किलोमीटर आप बना उससे 2 किलोमीटर लंबी वायर बना लेंथ। सकते हैं। यस सर। अब आप खींच सोच खींच के। लीजिए गोल्ड कितना खतरनाक है, समझ गए कि नहीं। यस। और गोल्ड सबसे ज्यादा, तभी तो यार गोल्ड, अगर अच्छा ये बताओ, गोल्ड डक्टाइल नहीं होता तो देखते हो आजकल जितनी ज्वेलरी आती है उसमें कितना, मतलब इस तरीके से बनाया जाता है ना, कई तरीके से वायर यस टाइप का सर। रहता है, देखते हो कि नहीं सर ना। तो अगर गोल्ड डक्टाइल नहीं होता, चौक जैसा होता, तो क्या गोल्ड से तुम बना पाते, नहीं बना टूट पाते, जाता। बिखर। ठीक है ना। तो गोल्ड के यस। बाद सबसे बड़ा एग्जांपल कौन होगा डक्टाइल का, सिल्वर। 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 सिंपल सी बात है, सिल्वर से खतरनाक कौन है ना, सर इलेक्ट्रिसिटी बहुत तगड़ा। ठीक है। हाँ सिल्वर भी आपका बहुत, क्या हुआ सर? सर उसके बाद सबसे बड़ा एग्जांपल क्या आएगा, वो कॉपर ऊपर आएगा। आएगा। उस क्या हुआ सर? एल्युमिनियम का वायर आता है, सिल्वर हुआ, कॉपर हुआ, एल्युमिनियम हुआ, ठीक है, आयरन हुआ, यहाँ तक क्लियर है, यस सर। यस ठीक है। उसके बाद एक लोग भूल जाते हैं, जो होता है मैग्नीशियम। क्या होता है, मैग्नीशियम। जो आपने पूछा था, मैग्नीशियम की भी वायर बनती है, और ये भी मेनली कहाँ यूज होता है, देखो जो आपको कहीं सुनाई नहीं देगा वो लैब में यूज होगा। कहाँ होगा, लैब लैब। में। जैसे गोल्ड, जैसे सिल्वर, जैसे मैग्नीशियम, ये सब कहाँ यूज होंगे, लैब सब में। लैब।
है ना। थोड़ा उसके बाद एक एग्जांपल मैंने आपको और बताया ही है, टंगस्टन, बताया कि नहीं? यस यस सर। ठीक है ना। उसके बाद यही आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आया कि नहीं समझ? तो आप देख रहे होंगे, एक चीज तो हमको समझ आ रही होगी सर, यानी ये मैलिएबल और डक्टाइल लगभग प्रॉपर्टी एक ही जैसी है, बस एक है कि मैलिएबल जो होता है उसको थिन शीट्स में बदला जा सकता है। किसमें? थिन। मैलिएबल जो प्रॉपर्टी होती है सर वो थिन शीट्स में बदली जा सकती है, लेकिन जो सर ये प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी नहीं होती है इसके लिए। क्लियर है कि नहीं? यस सर। तीसरी जो सबसे बड़ी मेटल की प्रॉपर्टी होती है वो होती है, अभी हम लोग ट्रिक भी बनाएंगे याद करने की, ठीक है। तो तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी आती है सर मेटल की, यानी अभी तक सर हम लोगों ने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी मैलिएबिलिटी पढ़ी, दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी सर डक्टिलिटी, दूसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी? डक्टिलिटी। तीसरी प्रॉपर्टी जो मेटल की बहुत इंपॉर्टेंट है वो है लस्टरस। क्या है? अब लस्ट्रस का मतलब क्या होता है? लस्ट्रस का मतलब सिंपल भाषा में होता है शाइनी सरफेस। क्या? शाइनी सरफेस। अब मुझे बताइए, क्या गोल्ड की एक चमक होती है खुद की? यस सर होती है। और सिल्वर हाँ। बहुत। सिल्वर की एक चमक होती है, यस आयरन की एक चमक होती है, कॉपर की एक चमक होती है कि नहीं? यस सर। और जो भी आप मेटल पाएंगे, मेटलों की एक खुद की चमक होती है, उसी चमक को हम लोग लस्ट्रस कहते हैं। क्या कहते हैं? लस्ट्रस। लस्ट्रस। यानी तीसरी प्रॉपर्टी जो मेटल की होती है वो लस्ट्रस होती है। क्या होती है? लस्ट्रस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर चमकने वाली चीज मेटल होगी। कहते हैं ना, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, सुने हो कि नहीं बचपन से? यस सर। तो हर चमकने वाली चीज सोना इसीलिए नहीं होती है क्योंकि शीशा भी चमकता है, लेकिन क्या शीशा मेटल है? नो सर वो तो नहीं है। और इसका एग्जांपल गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। अगर गोल्ड और सिल्वर नहीं चमकता, हाँ ये आप सही कह रहे हैं, हर पीली चीज सोना नहीं होती, ठीक है। चलो, हर चमकने वाली चीज भी सोना नहीं होती, ठीक है ना। तो भाई चमकने के ही कारण तो भाई गोल्ड और सिल्वर यूज कर रहे हैं, है ना। यस। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस सर। तीसरी एक प्रॉपर्टी आती है, चौथी, जिसको बच्चे समझ नहीं पाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ क्या, इस प्रॉपर्टी में बहुत खेल है। ये प्रॉपर्टी होती है हार्डनेस। क्या होती है? हार्डनेस। अच्छा, हार्डनेस मतलब आप समझते हैं सिंपल भाषा में क्या होता है? कठोरता। यस सर। क्या? जो 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 ज्यादा आसानी से हार्ड। अच्छा मुझे आप बताइए, एक सिंपल चीज बताइए मुझे कि जैसे दो मेटल मैं लेता हूं, दो मेटल का एग्जांपल लेता हूं, एक ले लेता हूं मैं गोल्ड और एक मैं ले लेता हूं आयरन। मुझे बताइए इन दोनों में कौन सा ज्यादा हार्ड है? आयरन। आयरन। क्यों आयरन ज्यादा हार्ड है? क्योंकि सर इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। अच्छा, अगर मेल्टिंग पॉइंट किसी का ज्यादा होगा तो वो हार्ड होगा। हाँ, यानी आपके हिसाब से जो कार्बन है वो हार्ड है? कार्बन नहीं, डायमंड। आपके हिसाब से डायमंड हार्ड हुआ ना? यस सर। तो आपका हिसाब सही है कि गलत है? गलत कैसे है जी? अपने में कॉन्फिडेंस तो रखो। धरती में सबसे मजबूत चीज ही तो डायमंड है। यस सर। चलिए, तो हार्डनेस का लेना देना है सर रेजिस्टेंट टू स्क्रैच। मेरी बात समझ गए कि नहीं? यस सर। अब जैसे आपका, अब देखिए, अब आपका मैं एग्जांपल देखता हूं। आपका एक नेल है, आपका नाखून, और एक मान लो मुझे आयरन में पता करना है कौन ज्यादा हार्ड है। मुझे पता करना है कि आयरन ज्यादा हार्ड है कि मेरा नाखून ज्यादा हार्ड है। तो मैं नाखून से आयरन पे स्क्रैच मारूंगा और आयरन से नाखून पे स्क्रैच मारूंगा, तो कौन सा स्क्रैच लगेगा? आयरन से ज्यादा लगे।
बस समझ गए ना। तो जिस चीज में स्क्रैच कम लगता है वो ज्यादा हार्ड होती है। क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। ठीक है। हार्डनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच शोज इट्स रेजिस्टेंट टू स्क्रैच। क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है ना? चलो, और कौन सी प्रॉपर्टी हम लोग याद कर सकते हैं? काम की हमारे प्रॉपर्टी है मेटल्स की, गुड कंडक्टर होना कि नहीं? यस सर। यस सर। अच्छा, आपको पता है कि आप लोग हमेशा भूल जाते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो, अब देखिए, कंडक्टर क्यों मेटल ज्यादा कंडक्टर अच्छा होगा? मेटल क्यों अच्छा कंडक्टर होगा बताइए? देखो, कोई मुझे बता सकता है? एनीबॉडी? फिर क्या? जिसको नहीं पता है मेटल क्यों अच्छा कंडक्टर है, प्लीज राइट नो। नो सर नहीं। चलिए, जिसको नहीं पता नो लिखो। नो। चलिए, यस दिव्यांका, यू आर राइट। देखिए, मेटल वो होते हैं जिसमें से करंट दौड़े। तो करंट कब दौड़ेगा? जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। और इलेक्ट्रॉन कब मूव करेगा? जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो गुड कंडक्टर होगा। मेरी बात समझ गए कि नहीं? यस सर। अच्छा, मुझे बताइए, सिल्वर ज्यादा अच्छा कंडक्टर है कि आयरन ज्यादा अच्छा कंडक्टर है? सिल्वर। हाँ? सिल्वर सर। तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। तो ये याद रखना, गुड कंडक्टर से क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आप हमको बताएंगे कि सर, जो सिल्वर होता है, जो सिल्वर है यानी एजी, वो बेस्ट कंडक्टर है। वो कौन सा कंडक्टर है? बेस्ट। बेस्ट कंडक्टर है। और कॉपर भी बेस्ट कंडक्टर है, तभी तो कॉपर की वायर्स बनती हैं। यस सर। एल्युमिनियम भी बेस्ट कंडक्टर है। ठीक है। अब आप देखते होंगे कि जब हम लोग पंखा लेने जाते हैं तो वो कहता है, आप कहते हैं दोनों पंखा एक ही जैसा तो दिख रहा है ना? तो वो कहता है कि नहीं, इस पंखे में एल्युमिनियम की वायरिंग हुई है और इस पंखे में कॉपर की वायरिंग हुई है। कहते हैं कि नहीं? यस सर। तो कॉपर, देखो, जो मेटल जितना महंगा होता जाएगा, जो मेटल जितना महंगा होता जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि, क्या मैं कह रहा था यार, वो उतना कम रुकावट पैदा करेगा करंट को। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बात? यस सर। गोल्ड बना लीजिए सबसे ज्यादा। जब मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा तो ये बात समझाऊंगा, लेकिन बात बस आप इतना समझिए कि जो जितना कम रुकावट पैदा करेगा वो उतना महंगा होगा। समझ गए कि नहीं? यस सर। तो अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर सबसे कम रुकावट पैदा करता है, तभी तो बेस्ट कंडक्टर है। यस सर। देखो, कंडक्टर कहने का मतलब फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जिसमें ज्यादा होगा, जल्दी मूव करेगा, वही कंडक्टर होगा। अच्छा, तो सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम में बेस्ट कौन है ना? दूसरा, आप कैसे पता करते हैं कंडक्टर? आपको बस सिंपल समझिए, आप जो मेटल का एक एंड हीट नहीं करते हो, अगर मेटल को एक एंड पे हीट कर दोगे, एंड पे हीट कर दोगे, लोहे को कर दोगे ना, अगर ये लोहे की रॉड है, अगर ये लोहे की रॉड है और यहाँ पे मैंने आग लगा दी, क्या लगा दी? आग लगा दी, तो ये वाला हिस्सा भी गर्म हो जाएगा कि नहीं? यस सर, हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो हिस्सा गर्म हो जाएगा, ये किसकी वजह से हुआ? क्योंकि मेटल्स के अंदर क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। चलिए, ये क्लियर हो गया है ना? यस। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर। कौन कौन से? हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी। आया कि नहीं समझ? यस सर। चलिए, और दोनों का एक ही मतलब है, मतलब दोनों फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही होते हैं। क्लियर है? यस सर। यस सर। देखो, आपके केमिस्ट्री में सबसे गंदा चैप्टर और कठिन चैप्टर जो आपके समझने के लिए था वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ही था। समझ गए ना? लेकिन वो आपके कोर्स से हट गया। अगली प्रॉपर्टी है सोनरस। सोनरस मतलब क्या होता है? आवाज जो निकलता है। रिंगिंग साउंड। क्या? यस सर। रिंगिंग साउंड।
जब स्कूल की बेल बजती है तो टन से आवाज आती है ना। यस यस सर। मंदिर का घंटा बजता है तो टन से आवाज आती है, तो वही जो टन वाली आवाज है वही सोनरस है। क्या है? सोनरस। ठीक है। और मेरी फेवरेट प्रॉपर्टी सर वो है किसी भी मेटल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। क्या? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो अगर मेटल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता तो क्या हम लोग कभी खाना बना पाते बर्तनों में? नो सर। भाई सब्जी गर्म होने से पहले ही अगर लोहा पिघल जाए तो बेकार है ना सब्जी गर्म करना। यस सर। भाई कागज के बर्तन में क्यों चिकन नहीं बना रहे हो? सर, वो तुरंत जल मुझे जाएगा। बताओ उससे कि क्या पहले कागज के बर्तन मुझे बस बताओ कि क्या कागज के बर्तन में चिकन चाय बनाई जा सकती है? नो सर। क्या कागज के बर्तन में चाय बनाई जा सकती है? नो सर। जितने लोग नो बोल रहे हैं प्लीज राइट नो। सर, बनाई जा सकती है सर, पानी है ना इसलिए। मतलब आपके यहाँ मैं अगर घूमने आऊं तो आप कागज के बर्तन में मुझे चाय बना के दे सकते हैं? नहीं सर, पॉलीथीन कंफ्यूज है पॉलिथीन सर। में दे दोगे? अरे यार नहीं इतना सर। भी गैर ना करो। नो सर। सर फैक्ट देखते हैं तो सर पॉलीथीन में पानी भरा रहता है तभी भी जलता नहीं है। हाँ ये बात आप सही कह रहे हैं। देखिए पहले नो सर लोग ना छोड़ दो। कागज के बर्तन में चाय बनाई जा सकती है, ये 100 नहीं, ये 1000% पॉसिबल है। एक्चुअली क्या होता है, अगर आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, कागज का कोली लीजिएगा, मतलब कागज का कोई शेप बनाइएगा, उसके अंदर पानी डाल दीजिएगा और कागज को गर्म करिएगा, तो होता जलेगा क्या है, जब तक वो पानी उबल नहीं रहेगा। जाता है तब तक कागज नहीं जलेगा। मेरी बात समझ आई कि नहीं? यस। यस। जब तक पानी गर्म होके भाप में नहीं बदलेगा, जब तक पूरी चाय नहीं उसमें बदलेगी, तब तक वो कागज नहीं जलेगा। तो ये बात क्लियर हो गई कि नहीं? यस सर। यस सर। चलो तो इसको बनाई जाती है, तो ये बातें रिंगिंग साउंड, और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आप लोग देखेंगे तो यूट्यूब वगैरह पे देखिएगा तो आपको मजा आएगा। ठीक है ना? और लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी है डेंसिटी। क्या है? डेंसिटी। अब किसी भी चीज की आप लोग जानते हैं सर, जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है? किसी भी चीज की डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। यस सर। तो अगर मैंने एक डब्बा लिया, उस डब्बे के अंदर लोहा भर दिया, क्या भर दिया? लोहा। और एक डब्बा लिया, उस डब्बे के अंदर मैंने लकड़ी भर दी, क्या भर दी? लकड़ी। लो- एक के अंदर मैंने वुड भर दिया और एक के अंदर मैंने आयरन भर दिया, और दोनों का वॉल्यूम सेम है, दोनों का वॉल्यूम सेम है। सेम है, तो डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? आयरन। आयरन की। क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। यस। चलिए, तो यहां तक सबको क्लियर है। यस सर। और एक और प्रॉपर्टी होती है, वो होती है कि जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। सही बात है कि नहीं? एक्सेप्ट मर्क्यूरी। सही बात है कि नहीं? यस यस सर। सर। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। लोहा पिघल जाता है, नो सर। सर। लेकिन एक मेटल आप देखेंगे गैलियम। क्या? गैलियम। GALIUM। कौन सा मेटल? गैलियम। गैली। दूसरा आप देखते हैं मरकरी। मरकरी भी तो एक मेटल है। यस सर। मरकरी का सिंबल होता है H। मरकरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम। तो मरकरी भी तो एक मेटल है, लेकिन यानी ऐसा नहीं है कि जो भी मेटल सॉलिड होगा वही मेटल होगा। मरकरी तो सॉलिड नहीं है ना रूम टेम्परेचर पे, है ना? लेकिन वो मेटल है कि नहीं? यस सर है। चलिए, तो इतनी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, इतनी प्रॉपर्टी। तो लीड लीड भी होगा ना? लेड मेटल है कि नॉन मेटल है? मेटोलिक है सर वो।
क्या सर वो भी मेटल है सर, मेटल है पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। अच्छा ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट बताओ, मेटल है कि नॉन मेटल? नहीं, हाँ नहीं पता। सर मेटल है। कौन? ग्रेफाइट? ग्रेफाइट किसका फॉर्म होता है? कार्बन का ना? यस। और नॉन कार्बन मेटल मेटल, है कि नॉन मेटल है? नॉन मेटल। हाँ नॉन मेटल। क्या है? देखो लेड तो सर एक नॉन। क्या चीज? अरे बोलिए तो। सर और बोले नॉन नॉन मेटल। मेटल। चलो यहां तक आपको क्लियर हो गया? ठीक यस। है चलिए, तो हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल की सारी पढ़ ली। पढ़ ली कि नहीं? यस सर। चलिए चलिए ठीक है, फिर बाकी की क्लास कल करते हैं, ठीक है? यस सर। है ना? देखो इस चैप्टर में बस देखो एक चीज समझो, मैं आपको दिखाता हूं समझने वाली बात। इस चैप्टर में नंबर उसके आते हैं, एक मिनट, जिसको ये आता है आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर्टी। समझ गए कि नहीं? यस एक ये, और दूसरा आपको आना चाहिए ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ओके, बाकी तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी तो कोई 5th क्लास का बच्चा भी लिख लेगा, उसको भी बता दोगे तो। नहीं लिख लेगा? ठीक है चलिए, अगर आज की क्लास आपको समझ आई तो प्लीज राइट राइट क्लियर लिख दो। क्लियर सर। चलिए, और एक चीज मैं आप लोगों को सबसे कह रहा हूं यार, थोड़ा आप लोग सिस्टम पे प्रोसेस पे ट्रस्ट करिए, है ना? है ना? आपका छूटेगा कुछ भी नहीं, बस जल्दबाजी मत करो। और ये बताओ कॉपी नहीं आ रही है? किसका? किसका कॉपी? बहुत बढ़िया बताया, पूछो किसका कॉपी। अरे ट्रिग्नोमेट्री की कॉपी कब मिलेगी? हाँ कल भी मुझे दे दीजिएगा आप, ठीक है? ओके मैं सर। जिसकी जो एरर होगी कर दूंगा। और सिर्फ एक दिव्यांका ही ऐसी है जिसने वो किया है जिस तरीके से मैंने आइडेंटिटी बताई है, बाकी सब अपना पुराना वाला करके आ गए हैं, है ना? नहीं सर, हम तो आपके ही जैसे किए हैं, तो हम लेके नहीं गए थे। मैं कुछ सोच के बताता हूँ, कुछ सोच के आप लोग करवा रहा हूँ, कम से कम वो चीज करिए आप लोग, ठीक है? क्लियर? यस सर। चलिए, और किसी को कोई भी कंफ्यूजन होगी तो मुझसे पूछ लेगा, ठीक है? चलिए ओके, चलिए फिर बाय बाय।